धन्वंतरी का नया रंग। आप सभी का इस ट्रेनिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो दो प्रोडक्ट्स जैसे सर ने बताए कि जिसके हम बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, तो मैं उन दोनों प्रोडक्ट्स को ऐसे मतलब बोल रही हूँ कि ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं ये हम अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। अब यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज द रोड टू हेल्दी लाइफ। कैसा ये राह हम निकालेंगे अपनी लाइफ को पूरी तरह से हेल्दी रखने के लिए। तो चाय के साथ धन्वंतरी का नया रंग स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, रोड टू हेल्दी लाइफ। क्या आप सभी जानते हैं कि आप सही में वाकई में हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं? सेशन के अंत में जाके आपको समझ में आएगा कि आप वास्तव में हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। और यदि आप जीना चाहते हैं, यदि आपका लाइफ स्पेन अच्छा रहे, आप हेल्दी रहें, तो आपको क्या क्या इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप एक चेतावनी के तौर पे ये एक कटिंग पेपर का कटिंग है। ये एक नेशनल मतलब बेंगलुरु में एक इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में ये स्टेटमेंट दिया था हेल्दी मेडिकॉन 2022 में, जो अभी हुआ था मई में। 21 और 22 मई को ये 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत के बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर्स और दूसरे बहुत सारे हृदय रोग विशेषज्ञ यहाँ पे मौजूद थे। तो वहां के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया है जो कि एक बहुत वार्निंग वाला स्टेटमेंट है। जैसे कि भारत में उन्होंने क्या बोला, भारत में 2030 तक होगी दुनिया में सबसे अधिक हार्ट अटैक से होने वाली मौत। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये जब कार्डियोवास्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च के जो डायरेक्टर हैं, ये जब ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, तो डॉक्टर खुद ही चिंता में पड़ जाते हैं। डॉक्टर जो बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो खुद ही इस चिंता में पड़ गए। तो डॉक्टर्स से बाद में उन्होंने भी ये बोला कि सडन कार्डियक अरेस्ट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न इन पास्ट 1 डिकेड। मतलब लास्ट का जो 1 साल है, 2021-2022, यदि हम देखें तो बहुत सारी ऐसी डेथ्स हुई हैं जो सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई हैं। और वो कब हुई हैं? बहुत कम उम्र में। मतलब ऐसा नहीं है कि जब आप 60 पार कर गए, 70 पार कर गए, तो आप एक पर्सन को कार्डियक अरेस्ट आया है। ये कुछ जनरल यानी एक फेमस पर्सनालिटीज हैं जिनके बारे में हम 2 मिनट बात करेंगे। आप सभी इनको जानते हैं, मतलब किसी ना किसी तौर पे हम इन पर्सनालिटीज को जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राजू श्रीवास्तव, जो कि एक बहुत फेमस कॉमेडियन है, सभी जानते हैं इनको। वो बहुत दिनों तक सफर करते रहे और उनका भी जो ट्रेडमिल पे इनको कार्डियक अटैक आया। ट्रेडमिल मतलब जो एक्सरसाइज करने वाली ये है इंस्ट्रूमेंट है, इस पे इनको हार्ट अटैक आया और फिर ये करीब महीना भर अस्पताल में रहे और फिर फाइनली उनकी डेथ हो गई। शेन वॉन को कौन नहीं जानता, ऑस्ट्रेलियन के फास्ट बॉलर। इनका भी इन्होंने जो ऐसा एक डाइट प्रोग्राम लिया था जिसमें ये फ्लूइड पे थे। लगभग 15 दिन इनका जो डाइट प्रोग्राम चला, ये फ्लूइड पे था। सिर्फ जो मतलब जूसेस हैं या फिर जो पानी है, इस तरह के इनके डाइट प्रोग्राम चल रहे थे। उनका भी क्या हो गया, 52 साल की उम्र में, प्लेयर जो कि एक फिटनेस अपने आप में रखता है, 52 साल की उम्र में उनका हार्ट अटैक हुआ। फेमस सिंगर 53 साल की उम्र में जब वो परफॉर्मेंस दे रहे थे, उनको मैसिव कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी इमीडिएट मतलब सडन जो उनको हॉस्पिटल ले जाते उनकी डेथ हो गई। सिद्धार्थ शुक्ला एक बहुत ही शानदार कलाकार, टीवी के शानदार कलाकार, सिर्फ 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। पुनीत कुमार सिर्फ 40 साल की उम्र में, ये कन्नड़ फिल्म के बहुत बड़े हीरो हैं, उनकी मौत भी कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई। अब ये तो फेमस पर्सनालिटीज हैं, इसके लिए हमें मालूम है कि इनकी डेथ कहाँ कैसे हुई। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, आम लोग हैं, उनके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो ये जो कार्डियक अरेस्ट है या फिर जो हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, हृदय से जुड़ी हुई बीमारी है, वो डॉक्टर्स के लिए भी एक गहन चिंता का विषय बनती जा रही है। इसका हमारे पास जो सॉल्यूशन है, इसका मतलब इस चीज को मैं बोलूंगी कि ये जो टैबलेट है, कार्निकोटेन टैबलेट है, हम इसकी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो तत्व पाए गए हैं वो हमें अपने शरीर के लिए इन्वेस्ट करना है।
कौन कौन से तत्व हैं इसमें? कार्निकोटेन टैबलेट, एक टैबलेट में इसमें है एल कार्निटिन 500 मिलीग्राम, कोएंजाइम Q10 100 मिलीग्राम, एस्टाजेंथिन एक एक्सट्रैक्ट होता है, उसमें इसका 10% लिया गया है, वो सिर्फ 10 मिलीग्राम। क्या कमाल करता है हम देखेंगे। जिंक सल्फेट है 5 मिलीग्राम, फोलिक एसिड 118 माइक्रोग्राम। इससे हमें एक टैबलेट से हमें 2.8 की एनर्जी मिलती है और एक टैबलेट से हमें 600 मिलीग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। तो इसको हम एक डाइटरी सप्लीमेंट, मतलब पूरा एक इन्वेस्टमेंट जो मैं बोल रही हूँ, एक हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे हमें इसको लेना है। और जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, डॉक्टर पाटिल का जो ये शोध है, मतलब इन्होंने जो इस बास्केट में जो टैबलेट लाई है, मतलब हम बोल सकते हैं, कल परसों हम बात कर रहे थे कि एक सचिन तेंदुलकर है, एक धोनी है और अब एक सूर्य कुमार आ गया है। तो ये जो एल कार्निटिन या फिर जो कार्निकोटेन टैबलेट है हमारी, इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे लाइफ स्पैन के लिए एक राहुल द्रविड़ के तौर पे काम कर रही है। राहुल द्रविड़ को कौन नहीं जानता, पारी को संभालते थे वो। मतलब जब टेस्ट क्रिकेट का यदि बात करें तो वो पूरी पारी को 2-2 दिन तक उन्होंने संभाला है, 5 दिन की पारी में। तो हमारी उम्र यदि 70-80 साल हमें अच्छे से जीना है, अच्छे से निकालनी है, तो कार्निकोटेन एक बहुत ही अच्छी टैबलेट है। उसका हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि इनके फायदे क्या क्या हैं। ये जो 3 कंपाउंड हमारे इस टैबलेट में है, उनके क्या क्या फायदे हैं, ये होते क्या हैं। और तो सबसे पहले हम देखेंगे कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 क्या है? एक ये विटामिन जैसा सब्सटेंस है, विटामिन जैसा एक तत्व है जो कि हमारे शरीर में बनता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? हार्ट में, लिवर में, किडनी और पैंक्रियाज में ये पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है हार्ट और ब्लड वेसल्स की कंडीशंस को, मतलब मोस्टली इसका जो उपयोग है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब अचानक से जब हार्ट फेलियर होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, या फिर चेस्ट पेन होने लगता है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर की यदि संभावना किसी को रहती है, वहां पे इसको देके इसका इलाज किया जा सकता है। यह कोएंजाइम Q10 पूरी ऊर्जा को बढ़ाने में हमें मदद करता है। और क्यू एंजाइम Q10 लाइफ स्पैन, मतलब हम जो बोलते हैं ना कि आयु बढ़ाने में, इसको बहुत क्लिनिकल ट्रायल्स इसके किए गए और देखा गया कि यह आयु बढ़ाने में भी हमारी सहायता करता है। इसका जो लेवल है वो सबसे ज्यादा कब होता है? 20 साल की उम्र में। मतलब यदि जो हमारा नेचुरल जो ये सब्सटेंस है हमारे शरीर में बन रहा है, इसका सबसे ज्यादा लेवल कब होता है? 20 साल की उम्र में। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे नेचुरली, ये नेचुरल सब्सटेंस है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इसकी जो कम, इसकी शरीर में कमतरता हमें दिखाई देने लगेगी। तो एक्सटर्नली हम इसको यदि लेते हैं तो ऑब्वियसली हम अपनी एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। दूसरा जो सब्सटेंस है वो क्या है? एल कार्निटिन। एल कार्निटिन भी एक नेचुरल केमिकल है जो हमारे शरीर के ब्रेन में, लिवर में और किडनी में पाया जाता है, या फिर वहां पे उसका उत्पादन होता है। एल कार्निटिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हार्ट के लिए और ब्रेन फंक्शन के लिए, मसल्स के मूवमेंट के लिए, और दूसरे जो हमारी शरीर की संचालना के लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी है। यह कहाँ कहाँ उपयोगी है? सबसे पहला जो इसका काम है वो क्या है? जो हमारे शरीर का जो फैट है उसको ये कन्वर्ट करता है हमारे शरीर के ऊर्जा देने के लिए। तो एल कार्निटिन की जब यदि कमी हो जाती है, तो यदि नेचुरली एल कार्निटिन कम हो जाता है, तो एक्सटर्नली भी हम एल कार्निटिन का उपयोग कम कर सकते हैं। एल कार्निटिन जो है ये मुंह के द्वारा और आईवी इंजेक्शन के द्वारा इफेक्टिव रहता है, और एफडीए मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसके लिए मान्यता दी गई है। तो ये दोनों सप्लीमेंट्स एफडीए द्वारा अप्रूव्ड है। तीसरा जो आता है एस्ट्राजेंथिन। एस्ट्राजेंथिन जो है यह एक लाल कलर का पिगमेंट होता है जो कि सब कैरोटीनॉइड फैमिली होती है केमिकल्स की, उसके लिए इसको बिलोंग करता है। यह नेचुरली पाया जाता है कुछ एल्गीज, मतलब जो शैवाल में, और कुछ सी फूड जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है। एस्ट्राजेंथिन जो है इसको बोल सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं, जो कि हमारे शरीर के जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो कि मुक्त कण हैं, जो कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के कारण हमारे शरीर में घूमते रहते हैं और हमारे शरीर के
सारी सेल्स को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। उन नुकसानदायक सेल्स को ये कैप्चर करने में या फिर दूर भगाने में बहुत बहुत मदद करता है। इसको ऐसे बोला गया है कि ये किंग ऑफ कैरोटीनॉइड है। किंग ऑफ कैरोटीनॉइड मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ये प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट हमें अवेलेबल है। एंटीऑक्सीडेंट के बेनिफिट्स हैं मस्तिष्क के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए, शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए, और सबसे ज्यादा उपयोग इसका होता है फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। इन तीनों का इस्तेमाल हमने अपनी कार्निकोन 10 टैबलेट में किया गया है। थोड़ा सा डिटेल में इसमें हम देखेंगे क्यू एंजाइम Q10। यह एक न्यूट्रिएंट है जो कि नेचुरली हमारी बॉडी में पाया जाता है। अब ये कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नामक जो हमारी कोशिका होती है, उसका ये एक अवयव है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का ऊर्जा बनाने का यह एक पावर हाउस है। हमारे हर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी उत्पादन होता है, जहां की ये आप देख रहे हो यूबिक्विनोन मतलब कोएंजाइम Q10 इस माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। यदि कोएंजाइम Q10, जैसे हमने देखा कि 20 साल की उम्र में ये सबसे ज्यादा रहते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्यू एंजाइम कम होते जाता है। तो क्या होगा? जैसे जैसे कोएंजाइम कम होगा, एनर्जी का उत्पादन कम कम होते जाएगा। तो 20 साल का जवान और 40 साल का जवान और फिर 60 साल का जवान, तो इस तरह से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो यह धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके कारण हमें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हैं, हार्ट से रिलेटेड, हाई ब्लड प्रेशर है, कैंसर की संभावना हो सकती है। तो इसका हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स मतलब यदि एनर्जी लेवल हमें कम लगता है तो आप समझ लीजिए कि आपका कोएंजाइम Q10 कम है। जनरल तौर पे भी देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एज में जाके एनर्जी लेवल कम होने लगते हैं। तो इसका सीधा इसका समाधान कहाँ मिलेगा हमें? हमारी एनर्जी बढ़ाइए। एनर्जी कहाँ से बढ़ेगी? कोएंजाइम Q10 से बढ़ेगी। इसका उपयोग और भी दूसरी जगह होता है, ओबेसिटी में, डायबिटीज में, पार्किंसंस डिसीजेस में, एक्वायर्ड एड्स में, गैस्ट्रिक अल्सर्स में, एलर्जी में, माइग्रेन में, किडनी फेलियर में, मस्कुलर डिस्ट्रोफी मतलब यदि मसल्स कमजोर होने लगती हैं, और एजिंग में। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वहां पे हमें इस एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे फ्री रेडिकल्स को जनरेट होने से बचा रहा है, और प्रोटीन्स, लिपिड और डीएनए मतलब प्रोटीन्स, लिपिड और डीएनए जो हमारे शरीर में नेचुरली प्रेजेंट हैं, उनके धीरे धीरे इनके मॉडिफिकेशंस होते हैं, मतलब उनके जो स्ट्रक्चर है, उनकी संरचना है, उनके इसमें बदलाव आते जाता है, और वो फिर धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्यू एंजाइम Q10 हम यदि देखेंगे, जो इसका पूरे शरीर में इसका वितरण कैसे है, तो सबसे ज्यादा ये हार्ट में पाया जाता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ टिश्यू, मतलब इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, मतलब पर ग्राम टिश्यू में हार्ट में ये होता है लगभग 110 से ज्यादा 120 माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ हार्ट के टिश्यू में। किडनी में लगभग 80, लीवर में फिर 60 से 70 के माइक्रोग्राम में रहता है, मसल्स में, ब्रेन में, पैंक्रियाज में, हर डिफरेंट जितने भी हमारे शरीर के अलग अलग अवयव हैं, उन सब में कोएंजाइम Q10 माइक्रोग्राम पर ग्राम के तौर पे ये प्रेजेंट होता है। और इस स्लाइड में आप देखोगे जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे जैसे ईयर बाय ईयर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये धीरे धीरे कम होने लगता है। 20 साल की उम्र में आप देखेंगे इसका जो प्रेजेंट मतलब ये पाया गया है 100%। फिर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है 40 साल में आप हार्ट में देखोगे इसकी कमी कितनी हो गई, और फिर 80 साल में जाके यह सिर्फ 42% बचता है। तो आप 20 साल की उम्र के जवान को देखिए और 80 साल की आप उम्र को के व्यक्ति को कंपेयर कीजिए, यदि आपका Q10 इतना कम हो जाता है, और इसके साथ साथ बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जा रहे हैं, जैसे कि हमने परसों डिटॉक्स का जब लेक्चर देखा तो हमने देखा कि कितने सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जा रहे हैं, जो कि हर अपना जो नेचुरली प्रेजेंट सब्सटेंस है उसको ये धीरे धीरे कम करते जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि
इसका जो रिलेशन है वो एज के साथ है। जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे शरीर में से CO-Q10 धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और ये जो है इस पूरे साइकिल को डिस्टर्ब करता है। कैसे डिस्टर्ब कर रहा है? कहां कहां पे इसको हम उपयोग कर सकते हैं? 200 मिलीग्राम एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ ये हमारे शरीर में देता है जब हम इसका एब्जॉर्ब इसको हम लेते हैं। हर पोषण तक जो हम खाते हैं यह जो है Q10 हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन बढ़ाने लगता है। कहां कहां पे इसका उपयोग हम देखते हैं? न्यूरोलॉजिकल में, हेल्दी ब्रेन फंक्शन को चलाने में, अलर्टनेस में, स्ट्रेस में और माइग्रेन के प्रिवेशन में। एनर्जी जैसे मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया में ही ये पाया जाता है जो कि पावर बॉक्स है हमारे शरीर का, उसको बढ़ाने का काम करता है। सेलुलर एनर्जी बढ़ाने का काम करता है, स्टेमिना देता है। और एक्सरसाइज की कैपेसिटी और एंड्योरेंस मतलब जो ताकत जो एथलीट्स हैं या फिर जो दूसरे कार्य करने में जो हमें सहायता मिलती है उसमें इसकी कैपेसिटी बढ़ाता है। वेट को मैनेज करता है, हेल्दी वेट को मैनेज करता है। इन्फ्लेमेशन जहां जहां पे हमें सूजन की दिक्कत आती है, जैसे कि हमारे जो जॉइंट्स हैं वहां पे हमें सूजन आती है या फिर जहां पे तकलीफ होने लगती है वहां के इन्फ्लेमेशन को ये कम करता है। एक एंटी एजिंग के तौर पे काम करता है, स्किन की हेल्थ अच्छी रखता है। एक फ्यूल देता है हमारे शरीर को जो पेट्रोल चाहिए हम जिसको बोल सकते हैं एनर्जी के लिए। गाड़ी चलाने के लिए जैसे पेट्रोल लगता है वैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए ये पेट्रोल का काम कर रहा है। क्यू एंजाइम Q10 एक पेट्रोल का काम कर रहा है। ओवरऑल मतलब क्या है? हमारे पूरे बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारी जो संरचना है उसको अच्छे से चलाने के लिए हमें Q10 की जरूरत है। फर्टिलिटी, स्पेशली पुरुषों में यदि इनफर्टिलिटी रहती है, किसी भी वजह से हार्मोन की कमी होती है और वह पिता बनने के लायक नहीं रहते, उन पुरुषों में फर्टिलिटी को एनहेंस करता है, बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। और कार्डियोवास्कुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियोवास्कुलर में जो सपोर्ट ये हमें दे रहा है, ब्लड प्रेशर कम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है, हार्ट को वाइटलिटी दे रहा है। और कोएंजाइम Q10 जो है ये डिप्लीट मतलब नॉर्मली तौर पे क्या होता है कि जब एक एक ऐसा समय आता है कि जब हमारे कोलेस्ट्रॉल मतलब जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है मतलब LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जब हमारे शरीर में बढ़ता है तो फिर हमें डॉक्टर्स दवाइयां देते हैं। इन दवाइयों में मतलब जो फेमस दवाइयां हैं वो क्या है? स्टैटिन ग्रुप उसको बोलते हैं। एटोरवेस्टेटिन, रोजुवेस्टेटिन। आप यदि देखोगे अपनी जो भी ब्लड प्रेशर या फिर जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयां होंगी उसमें आप देखोगे दो फेमस मॉलिक्यूल रहते हैं, एटोरवेस्टेटिन और रेजोवेस्टेटिन। तो रेजोवेस्टेटिन और जो ये दोनों दिए जाते हैं ये हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन जब इन दवाइयों का इस्तेमाल कंटिन्यूअस होता है तब जो स्टेटिन जो है ये हमारी जो मस्कुलर या फिर जो मसल्स हैं हमारे हार्ट की उनको धीरे 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 ये कमजोर करते जाते हैं। तो यदि मसल्स हमारे कमजोर हो गए हार्ट के तो फिर धीरे धीरे हमारा हार्ट पूरी तरह से कमजोर होता जाएगा। तो ये साइड इफेक्ट है स्टेटिन ग्रुप का। तो यदि आपको लगता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो उसका सबसे अच्छा जो सप्लीमेंट है वो है Q10। इसके अलावा ये पूरी जो स्लाइड है ये पूरा हार्ट वर्किंग को बता रही है। इसको थोड़ा सा आप समझ के लेंगे, ये पूरा टेक्निकल है लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो मैकेनिज्म है और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है और क्लिनिकल बेनिफिट क्या है। कोएंजाइम Q10 हमारी जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये एक हमारे हार्ट को चलाने के लिए एक एलिमेंट रहता है जो जरूरी है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फंक्शन, इसमें हमारे जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हमारे हार्ट पंपिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फंक्शन। तो जैसे भी मतलब जो भी फंक्शन हमारे हृदय में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फंक्शन, उसको ये बहुत सुचारू रूप से चलाता है। प्रिवेंट LV हाइपरट्रॉफी। LV मतलब लेफ्ट वेंट्रियल, हमारे हृदय का जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, जो चैम्बर है, उसकी हाइपरट्रॉफी यानी उसकी जो मसल्स हैं उनको कमजोर होने से ये बचा रहा है। और चौथा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है
वो है एलवी फिब्रोसिस। एलवी फिब्रोसिस मतलब वही लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिब्रोसिस, या फिर इसको कार्डियक फिब्रोसिस भी बोलते हैं। जैसे हमने पल्मोनरी फिब्रोसिस देखा, मतलब क्या, जो हमारी हार्ट की मसल्स हैं, एलवी फिब्रोसिस यानी हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर की मसल्स हैं वो थिक हो जाती हैं, और जैसे ही मसल्स थिक हो जाती हैं वो अपना काम करना धीरे धीरे बंद कर देती हैं। जैसे ही ये मसल्स काम करना बंद करती हैं, हमारा हार्ट जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाता है। तो वो एंजाइम Q10 जो है वो हमें क्या क्या कर रहा है, हमारा जो सिस्टोलिक फंक्शन है वो बढ़ा रहा है, हमारी जो मसल्स है एंडोथेलियल फंक्शन है उसको बढ़ा रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब जो एलडीएल है, बेड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम कर रहा है, और जो इन्फ्लेमेशन मतलब जो सूजन आ गई है उसका जो बर्डन है हमारे हार्ट पे उसको ये कम कर रहा है। उसके बेनिफिट्स क्या हैं? ऑब्वियसली हमारे जो हृदय की है वो उम्र बढ़ेगी, हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा, हमारी हेल्थ की क्वालिटी बढ़ेगी, और हमारा जो पूरा ओवरऑल फंक्शनल स्टेटस है शरीर का वो अपने आप बढ़ते जाएगा, इंप्रूव होते जाएगा। तो ये क्यू एंजाइम Q10 जो है ये कहाँ कहाँ पे हमें काम आ रहा है, हमारे डायबिटिक न्यूरोपैथी में काम आता है, कि कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड जो न्यूरोपैथी है हम आगे देखेंगे, अल्कोहल इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी है उसको काम, न्यूरोपैथी मतलब जो मतलब नर्वस तंत्र से रिलेटेड यानी कि तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उनमें काम आता है, और नर्व नर्व पेन में काम आता है, और न्यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पे भी ये काम करता है। जिंक जो है इसमें एक और इंग्रेडिएंट है जिंक और फोलेट। जिंक हमारे लिए एक ट्रेस एलिमेंट का काम करता है जो कि हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए जरूरी है। फोलेट विटामिन B9 के तौर पे काम करता है जो कि डीएनए और आरएनए को और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस देता है। जैसे कि देखा पेरिफेरल न्यूरोपैथी में हमें ये सहायक है, हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। क्रोफिट मतलब जो हमारी आंखों के पास जो लाइंस आ जाती है, अर्ली एजिंग जिसको बोलते हैं, उसमें ये सहायक है, स्किन को टाइट रखता है और यूवी रेडिएशन से बचाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, ग्लूकोमा। Q10 जो है हमारी दृष्टि को बहुत बचाने का काम करता है। ग्लूकोमा एक ऐसा डिसीज है या फिर एक हमारी नेत्र की एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारी ऑप्टिक नर्व को धीरे धीरे कमजोर बनाती है। तो ये पता नहीं चलता, हमारा जैसा ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट का प्रेशर होता है, वैसे ही हमारी आंखों का भी प्रेशर होता है। आंखों का प्रेशर भी हमें अपना नॉर्मल रखना रहता है। यदि यह बढ़ गया, आई प्रेशर यदि बढ़ गया, तो हमारी जो ऑप्टिक नर्व है उसको ये धीरे धीरे डैमेज करता है, और हमारा जो साइड का विजन है मतलब पेरिफेरल विजन जो बोलते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाता है। मतलब हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कम होती जाती है, और ये ग्लूकोमा की रिस्क बढ़ती जाती है। नॉर्मल तौर पे देखा गया है, एक जो स्टेटिस्टिक्स है वो मैं बताना चाहूंगी, 8 लोगों में से 1% ग्लूकोमा का शिकार है। तो मैं यहाँ पे आज ये इस धन्वंतरी के प्लेटफॉर्म पे सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप तुरंत मतलब तुरंत यानी जब भी आपको समय मिले अपनी आंखों का चेकअप कराइए, और आपका आई प्रेशर चेकअप कराइए, क्योंकि नॉर्मल तौर पे क्या होता है हम सिर्फ आंखों का नंबर चेक कराते हैं और चश्मा पहनते हैं, लेकिन आंखों का प्रेशर ये बहुत जरूरी है चेक कराना, क्योंकि यदि आपने आंखों का प्रेशर बढ़ते गया तो आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी दृष्टि चली जाएगी, और पता भी नहीं चलता कि ये दृष्टि कब जाती है। ये क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स नहीं है, जैसे बाकी बीमारियों के सिम्टम्स है, ग्लूकोमा के कोई सिम्टम्स ही नहीं है, धीरे धीरे दृष्टि गई, और अंत में मतलब 60 साल की उम्र तक जाके भी कई बार होता है कि बहुत सारे लोग दृष्टिहीन हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है एल कार्निटिन। एल कार्निटिन जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि हमारे इस टैबलेट में 500 मिलीग्राम हमने इसमें लिया है, बहुत ही जरूरी है। यह भी हमारे कहाँ कहाँ बनता है, ब्रेन में, लिवर में और किडनीज में, जो कि हमारी जो फैट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। फंक्शन इसके कहाँ कहाँ पे है, हार्ट में आप देखेंगे एंजाइना, चेस्ट पेन में, हार्ट फेलियर में, और यदि कंजस्टिव हार्ट फेल की शिकायत होती है तो जैसे भी हार्ट फेलियर की मतलब शिकायत आती है वहां पे इसको मतलब एक बोलते हैं ना कि लाइफ को बढ़ाने के लिए इसको दे सकते हैं।
थायराइड में ये काम आता है, स्वेलिंग मतलब इन्फ्लेमेशन में, और हार्ट में जहां जहां पे भी जो मसल्स रिलेटेड तकलीफें हैं वहां पे इसको काम आता है। फिर इसका एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्मोनल डिसऑर्डर, जो कि महिलाओं में देखा जाता है, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस की शिकायत रहती है, उनको हम यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और इररेगुलर हार्ट बीट, जिनकी हृदय की धड़कन ठीक नहीं चल रही है, यदि आपका ईसीजी ठीक नहीं आता है, तो फिर यहाँ पे एल कार्निटिन का उपयोग बहुत सख्ती से किया जा सकता है। इसके बाद आ जाता है एस्ट्राजेंथिन। एस्ट्राजेंथिन मैंने जैसे बताया कि ये कैरोटेनॉइड का किंग है, मतलब राजा है कैरोटेनॉइड्स का। अपने ग्रुप में इसको राजा बोलते हैं। अब राजा क्यों बोलते हैं, यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो। यह एक मोस्ट पोटेंट, मतलब छोटे से छोटा क्वांटिटी, हमने इसमें कितना लिया है, 10 मिलीग्राम एस्ट्राजेंथिन है हमारी टैबलेट में। पोटेंट मतलब कि कम से कम एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। 6000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है विटामिन सी से, 8800 स्ट्रॉन्गर है कोएंजाइम क्यू से, 550 टाइम स्ट्रॉन्गर है जो चाय में, ग्रीन टी में कैटकिन आता है उससे ज्यादा। तो इस तरह से आप देखते हो कि ये हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो स्टडीज की गई हैं, मतलब बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्च की गई है, उन सब रिसर्च के दौरान देखा गया कि ये कहाँ कहाँ पे काम आता है। हमारे जॉइंट पेन्स को और जो मसल्स के जो तकलीफें हैं उनको कम कर रहा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एजिंग है, मतलब रिवर्स एक्सटर्नल एजिंग, रिंकल्स एंड सन डैमेज। जो सन डैमेज से, जो हमारी सूर्य किरणों से, यूवी रेस से जो हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, उनको ये, उन सेल्स को ये रिवर्स कर रहा है, मतलब एजिंग इसकी बढ़ा रहा है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ब्लड प्रेशर को इंप्रूव कर रहा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इंप्रूव करता है, कैटरैक्ट को बचा रहा है, से बचाता है, हमारे शरीर की हर मसल्स को ये ताकत देता है, स्पेशली ग्लोकोमा जैसे मैंने बताया पहले, और लैक्टिक एसिड को ये रिड्यूस करने में बहुत बहुत सहायक होता है। इसके अलावा यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोएंजाइम Q2, Q10 और एल कार्निटिन, ये दोनों मिलके जो स्पर्म हेल्थ है उसको ये बढ़ाता है, और फर्टिलिटी और स्पर्म इंप्रूवमेंट में ये बहुत बहुत सहायक होता है। इसमें जो क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं उसमें देखा गया कि यह स्पर्म की फंक्शनिंग बढ़ा रहा है, स्पर्म की जो वेलोसिटी है, मतलब जो गति है, जिस स्पीड से स्पर्म ने अंडाशय से प्रवेश करना चाहिए, उसकी बढ़ा रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है, स्पर्म की क्वालिटी और मोटेलिटी बढ़ा रहा है, और जो हमारे स्पर्म की जो रिएक्टिव ऑक्सीजन मतलब जो स्ट्रेस है उसको ये कम करता है, और इनफर्टिलिटी को ये धीरे 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 कम करते जाता है। तो इनफर्टाइल जो पुरुष हैं उनके लिए ये एल कार्निटिन और कोएंजाइम का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा, क्योंकि इसके जैसे ट्रायल्स देखे मैंने, ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो हेल्दी 10 कार्निको 10 को हम एक बोल सकते हैं हेल्दी 10। हेल्दी 10 क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेन हेल्थ में सहायक है, स्किन हेल्थ में सहायक है, इम्यून सिस्टम और मॉड्यूलेशन, इम्यूनो मॉड्यूलेटर के तौर पे काम कर रहा है, मेल फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है, जॉइंट टेंडन और मसल को सपोर्ट दे रहा है, आंखों को सहायता दे रहा है, कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट दे रहा है, एंटी एजिंग और सेल्यूलर हेल्थ को सपोर्ट करता है, एथलेटिक परफॉर्मेंस और जो एनर्जी लेवल है, एथलेटिक्स को जो, मतलब जो खिलाड़ी लोग हैं उनको जो एनर्जी चाहिए वो दे रहा है, और वर्ल्ड्स की, मतलब इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, इसको हम बोलते हैं। तो ये जो हेल्दी 10 है, एस्ट्राजेंथिन एक हेल्दी 10 के तौर पे काम करता है, एथलेटिक्स का परफॉर्मेंस बढ़ाता है और इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है। एस्ट्राजेंथिन ग्रेट फॉर समर एंड ईयर राउंड एक्टिव लाइफस्टाइल। सो इस तरह से हमारी जो कार्निको 10 टैबलेट है एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा, यदि आप अपनी हेल्थ में अभी से स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है ओबेसिटी और ओवरवेट। आप सभी को मालूम है ओबेसिटी जो है, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आई, हमारी जो मॉडर्नाइजेशन हुआ, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है हमारी लाइफस्टाइल में चेंज आते गए। पहले लोग साइकिल से जाते थे, फिर जैसे ही मोटरसाइकिल्स आई
मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करने लग गए, पैदल जाते थे पहले, फिर साइकिलें आई और फिर धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन होते गया। तो आज हम अपनी सब्जी लेने के लिए भी या फिर साधारण रोजमर्रा के काम करने के लिए भी पैदल जाने की कोशिश नहीं करते, पैदल जाने का कष्ट नहीं करते। 1975 के बाद यह एक सिनेरियो पूरे वर्ल्ड के सामने आया, भारत में भी स्पेशली देखा गया कि यदि 18 साल के भी बच्चे हम यदि देखें तो उनमें भी ये ओबेसिटी की शिकायत हो गई है। 65 करोड़ लोग अभी देखा गया, मतलब 2016 का ये आंकड़ा है, अब तो और ये बढ़ गया है, ओबेसिटी से ग्रसित हैं। और 39 मिलियन चिल्ड्रन जो 5 साल की कम उम्र के हैं, वो भी, मतलब ये 2020 में हमने देखा 340 मतलब मिलियन, मतलब 34 करोड़ बच्चे, और जो 5 से 19 साल की उम्र के बच्चे हैं, वो उनमें भी ओबेसिटी आ गई है। मतलब ये आप सोचिए कि ये बच्चे यदि अभी से ओबेसिटी कैरी कर रहे हैं, तो आगे जाके इनके क्या हाल होने वाले हैं। मतलब हर तरह की बीमारियों से ये ग्रसित रहेंगे। तो ओबेसिटी, मोटापा या ओवरवेट, क्या इसको हम बचा नहीं सकते? क्या इसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते? अपनी हेल्थ को बढ़ा नहीं सकते? क्यों नहीं कर सकते? निश्चित तौर पे कर सकते हैं। अब ओबेसिटी है क्या? जैसे आप इस चित्र में देख रहे हो, यह एक एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन है। मतलब जो लाइफस्टाइल के कारण हुआ है, ओवरवेट या फिर ओबेसिटी, एक्स्ट्रा फैट, हमारे शरीर में फैट जरूरी है, लेकिन जब यह एक्सेसिव हो जाता है, तब आप देख सकते हो कि ये कहाँ-कहाँ पे डिपॉजिट होता है। हम सभी इस बीमारी ही बोल सकते हैं इसको, इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। जो लगभग 40-45 साल की उम्र में जाके आप देखेंगे, हर पुरुष का पेट बाहर निकला हुआ है। बच्चों में आप देखिए इस तरह की ओबेसिटी आ गई है। महिलाएं भी बहुत कम परेशान नहीं है इन चीजों से। आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे दिखें, सुंदर दिखें, स्लिम एंड ट्रिम दिखें, लेकिन मोस्टली 50% महिलाएं कुछ इस तरह से दिखती हैं। फिर प्रॉब्लम आता है कि अब हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, खूबसूरत नहीं दिख सकते, तो क्या किया जाए? तो इसका जो एक सीधा-साधा कैलकुलेशन है, ये सर ने मुझे बताया था एक्चुअली। इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? पर्सन का वेट किलोग्राम में डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हिज हाइट इन मीटर, इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ये एक सिंपल, आप देखेंगे तो अपना बॉडी मास आप चेक कराइए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सच में आप ओवरवेट हो या फिर आप हेल्दी वेट रखते हो। तो यहाँ पे एक ये जो चार्ट दिया गया है, यह हेल्दी वेट है। आपका बॉडी मास यदि 18 से 24 के बीच में है तो आप हेल्दी वेट हो, 24 से 29 के बीच में है तो आप ओवरवेट हो, 30 से 34 है तो आप इसमें भी टाइप आ गए, ओबेसिटी टाइप 1, 35 से 39 में ओबेसिटी टाइप 2, और मोर देन 40 ओबेसिटी टाइप 3। और यदि आप 18 से कम हो तो आप अंडरवेट हो। तो अंडरवेट भी नहीं रहना है और ओबेसिटी भी नहीं रखनी है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे फिर वही एक मैं कहूंगी कि आज ही जाके जब भी आपको समय मिले, आप अपना बीएमआई चेक कराइए। मतलब सिंपल इसका फॉर्मूला है, वो है हाइट इन इंचेस और हमारा वजन उसका किलोग्राम में। तो जो कॉमन हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब यदि आप ओवरवेट हो और यदि आप ओबेसिटी से ग्रसित हो, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। किसी भी पर्सन को यदि वो ओवरवेट है, आपका बीएमआई बढ़ा हुआ है, आप किसी भी कैटेगरी में आ सकते हो, ओबेसिटी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो आप बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, मतलब बहुत सारे शरीर के जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो इन सब मतलब ओबेसिटी के कारण इन सब जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, ये मेल फंक्शनिंग में आ सकते हैं। मतलब वो अपना काम सुचारू रूप से नहीं करेंगे। सबसे पहले आ जाता है कार्डियोवास्कुलर डिसीज। अगेन वही बात आ गई, हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक। यदि आप वजन ज्यादा है तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पे लाता है? हमारे हार्ट के लिए। उसके बाद उस दूसरा जो डिसीज आता है वो है डायबिटीज। बहुत सब लोगों को मालूम है डायबिटीज क्या होता है, ज्यादा शुगर। लेकिन यह क्यों हो रहा है? उसका एक कारण ओवरवेट और ओबेसिटी भी है। मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर, स्पेशली हमारी जो मसल्स हैं और जो हमारे बोन्स हैं, स्केलेटल सिस्टम है, हमारा जो हड्डी सिस्टम है, स्पेशली और ऑस्टियोआर्थराइटिस इससे होने लगता है। हाईली डिसेबलिंग डीजनरेटिव डिसीज,
यह सिर्फ कैल्शियम की कमी से नहीं होता, यह ज्यादा वजन होने से भी होता है, क्योंकि हमारे जो घुटने हैं और हमारे जो एड़ी की जो हड्डियां हैं, वो आप सोचिए कि कितना वजन उठाएंगे। उनकी भी कैपेसिटी है, कितना वजन वो आप कैरी करने को उनको लगाते हो। जब आप खड़े होते हो तब आप सोचिए कि हमारी जो घुटने की हड्डियां हैं और हमारी जो एड़ियों की हड्डियां हैं, वो कितना वजन कैरी करती हैं। तो इस तरह से आप सोचिए इस बारे में। और कुछ कैंसर्स की भी संभावनाएं रहती हैं, जैसे कि गर्भाशय का कैंसर, एंडोमेट्रियल मतलब मसल्स में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली महिलाओं में देखा गया है, ओवेरियन मतलब गर्भाशय का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी और आंतों का कैंसर भी इससे पॉसिबल है। रिस्क ऑफ दिस नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज बीएमआई। यदि आपका बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स बीएमआई ज्यादा है तो यह पॉसिबिलिटी है आपको इनमें से कोई भी रोग हो सकता है। चाइल्डहुड ओबेसिटी भी बहुत हायर चांसेस हैं। क्या क्या हो सकता है? प्रीमेच्योर डेथ एंड डिसेबिलिटी इन एडल्टहुड, मतलब जब बच्चा बड़ा होता है, एडल्ट में जाता है, वहां पे उसको तकलीफें, वहीं से तकलीफें होना स्टार्ट हो जाती हैं। ओबेस चिल्ड्रन एक्सपीरियंसिंग ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, मतलब सांस लेने में उनको बचपन से ही तकलीफ होने लगती है, फ्रैक्चर की तकलीफ होने लगती है, हाइपरटेंशन, बचपन से ही हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी शुरू हो जाती है। यह अर्ली मार्कर है, मतलब यदि पर बच्चा आपका ओबेज है तो ये एक मार्कर है, ये एक सिम्टम है कि इसको आगे जाके हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, और बहुत सारे मनोविकार इफेक्ट इसके ऊपर आने लगते हैं, क्योंकि यह बाकी के बच्चों जैसा काम नहीं कर सकता, दौड़ भाग नहीं कर सकता। तो बच्चों की लाइफस्टाइल भी आप देखिए, हम क्योंकि मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रही है। बच्चे आजकल बहुत ज्यादा, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आ रहे हैं बाजार में, सबसे ज्यादा मार्केट है इनका। मैकडोनल्ड्स बढ़ते जा रहा है, पिज्जा बर्गर बढ़ते जा रहा है, मैगी आप देखिए ये बढ़ते जा रही है। तो इनका जो खाने पीने का तौर तरीके हैं उनकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आंकड़ा ये बढ़ते जाएगा। इसके बाद आ जाता है महिलाओं में। महिलाओं में भी ये एक बहुत एक्सेस फैट जो होता है, ये बहुत जरूर, मतलब इसकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। मोस्टली जो कमर का हिस्सा है, क्योंकि जो हार्मोन्स पैदा होते हैं, हार्मोन्स महिलाओं में बनते हैं, वह यह एक तरह से फैट निर्माण करने में भी मतलब फैट का निर्माण करने में सहायता देते हैं। लेकिन इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, डायबिटीज की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओबेसिटी बढ़ने से जो मैलिग्नेंसी है, मतलब कुछ कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, पीसीओएस हो सकता है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर की पॉसिबिलिटी है, और एंडोमेट्रियल मतलब जो गर्भाशय के अंदर की जो लेयर है वहां पे एक कैंसर की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे कि जेस्टेटाइनल डायबिटीज, मतलब गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज की शिकायत हो सकती है। प्रेगनेंसी कैरेक्टराइज्ड हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, समटाइम्स फ्लूइड रिटेंशन और प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन की मात्रा यूरिन में, सॉरी, यूरिया की मात्रा प्रोटीन में बढ़ सकती है। तो इस तरह की कुछ जो प्रेगनेंसी गर्भावस्था में भी कुछ शिकायतें आ सकती हैं। नीडिंग अ सीजेरियन डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी की संभावना कम हो जाती है और सी सेक्शन करना पड़ता है। ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है बच्चे का, मिसकैरेजेस मतलब गर्भपात होने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा यह ब्रेन और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसमें भी यह कुछ हद से यह बहुत सारे डिफेक्ट्स दे सकता है। अब इसका जो सॉल्यूशन है हमारी बास्केट में जो है, एक बहुत ही कामरा, मतलब जो बोलेंगे ना कि रामबाण जो इसका इलाज है वो है ग्रीन रिच कैप्सूल। बहुत ही सुंदर इसका फॉर्मुलेशन है, एनहांस्ड ग्रीन रिच फॉर्मुलेशन है इसका। इसमें 4 जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं वह हर तरीके से एक ओबेसिटी और जो ओवरवेट है उसको कम करने में बहुत बहुत सहायता देते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट 100 मिलीग्राम, पिपाली 25 मिलीग्राम, गार्सिनिया कैम्बोजिया 200 मिलीग्राम, ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट 100 मिलीग्राम। ये 4 इंग्रेडिएंट मिलके हमने अभी तक जितने विकार देखे
ओबेसिटी के कारण होने वाले जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है उनको हम बचा सकते हैं। ट्रेडिशनली यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट टू एनहेंस एंड स्ट्रेंथन द बॉडी फंक्शन। अब इसमें जो ग्रीन टी है वो हमें कैसे सहायता देती है वेट लॉस और मैनेज करने के लिए? ग्रीन टी जो है, फ्रेश लीव्स जो होती हैं, दो तरह की चाय हम पीते हैं, चाय हम पीते हैं लेकिन ग्रीन टी जो है फ्रेश लीव के द्वारा बनी गई है, जिसमें सबसे ज्यादा 90% पॉलीफिनॉल्स होते हैं। अब इन सब के पीछे मतलब ये वजन क्यों कम कर रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे शरीर में, कौन कौन से रिएक्शंस होने वाली हैं, इसमें जो प्राकृतिक संपदा है ग्रीन टी में, ये तीन जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्राकृतिक गुणों से भरपूर है। पॉलीफिनॉल्स 90%, इपिकोगैलोकैटेकिन ईसीजीसी 50% और कैटेकिन 70%, जो कि सबसे ज्यादा ग्रीन टी में पाया जाता है। ग्रीन टी बहुत ही ज्यादा कारगर है हमारी जो एनर्जी है उसको बढ़ाने के लिए, और जो फैट है हमारे शरीर में जमा हुआ उसको ऑक्सीडेट करती है, मतलब ऑक्सीडेशन यानी उसको पूरी तरह से खत्म करने का काम करती है, और ये वेट लॉस में सहायता करती है, मतलब बढ़ाती है वेट लॉस। जैसे मैंने बताया एंटीऑक्सीडेंट है, यह हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहा है, मतलब जो भी हम अन्न खाते हैं मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का काम करता है और आपकी भूख को कम करता है। नॉर्मल तौर पे क्या होता है, जब हमें भूख लगती है ना तो हम कुछ भी खाना खाते हैं। तो कुछ भी का मतलब क्या होता है, लड्डू खा लिया, बड़ा पाव खा लिया, ये खा लिया, वो कुछ भी खाते हैं। तो जब हमें ऐसी टाइप की भूख लगती है, जब हम कुछ भी मतलब खाने को हमारा शरीर मांगता है खाना, या फिर शुगर की कमी होने लगती है, तब सबसे ज्यादा जब इसका मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, तो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए क्या जरूरी है, ग्रीन टी। फिर फैट सेल्स को मोबिलाइज कर रहा है, मतलब फैट सेल्स जो जम गई है एक जगह पे, ये जो हमारा कमर का एरिया है, जांघों का एरिया है, वहां पे फैट सेल्स जमा हो गई हैं। हमारी ये जो चिन है, मतलब गालों के नीचे का हिस्सा डबल चिन हो जाती है, वहां पे भी जमी फैट जमी रहती है। तो ये जो है ये मोबिलाइज करता है, मतलब तोड़ के हमारी फैट सेल्स को ब्रेक डाउन करके उनको मोबिलाइज करता है और ब्लड स्ट्रीम में ये ले जाता है, जो कि एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर स्पेशली कैटेकिन सप्लीमेंट है, जो कि विसरल फैट, मतलब विसरल यानी पेट के आसपास का हिस्सा, उसको ये, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है, उसको ये कम करने में सहायक होती है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रही है, मतलब बीएमआई बढ़ा रही है, हमारी जो मेटाबॉलिक रेट है उसको ये 3 से 4% बढ़ाती है। कई कई जगहों पे देखा गया है कि 8% भी मेटाबॉलिक रेट बढ़ी गई है। तो यदि आपका मेटाबॉलिज्म चयापचय प्रक्रिया, मतलब यदि प्योर हिंदी में इसको बोला जाए तो हमारा जो चयापचय है उसको ये बढ़ाने का काम कर रही हैं। एक्सेसिव फैट बर्निंग करती हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इसको यदि आप एक्सरसाइज के, मतलब आप यदि एक्सरसाइज करते हो या फिर आप सिर्फ चलते हो 30-45 मिनट सिर्फ चलते हो यदि, और आधे घंटे पहले यदि आपने एक ग्रीन रिच कैप्सूल खाई और उसके आधे घंटे बाद यदि आप एक्सरसाइज करते हो, तो देखा गया है कि फैट बर्निंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो और स्ट्रॉन्गर आपको, यदि एक्सरसाइज के दौरान आप इसको खाते हो तो ये बहुत अच्छी और ज्यादा अच्छे से मदद करेगी। तो ग्रीन टी जैसे देखा प्रमोट कर रही है। पिपाली जो है ये हमारी भूख और डाइजेशन, मतलब चयापचय प्रक्रिया को ठीक करने का काम करती है। स्टमक एक, पेट दर्द, हार्ट बर्न, मतलब जो एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, गैसेस हो रही हैं, डायरिया या कोलेरा, उन सब में ये बहुत बहुत सहायक है। एंटी एजिंग के तौर पे काम करती है और सेल्स को पुनर्निर्माण का काम करती है। गार्सिनिया कैम्बोजिया ये बहुत जरूरी है हमारे इसके लिए, मतलब हम इसमें जो डाला गया है यह हमारी भूख को कंट्रोल करता है। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एचसीए, हाइड्रोसाइट्रिक एसिड, यह हमारी भूख को कम करता है, मतलब कम करता है मतलब कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम खाना नहीं खाएंगे, हमें जो खाना है हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी है हम उतना ही खाएंगे। एक्स्ट्रा खाना, एक्स्ट्रा कुछ भी खाना हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। तो नॉर्मल तौर पे हम एक्स्ट्रा ही खाते हैं, भूख लगी खा लिया, कुछ भी अबर चबर खाते जाते हैं। तो ये जो तत्व है ग्रीन रिच में डाला गया है, ये हमारी भूख को
कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट, जैसे हमें सबने देखा ग्रीन टी, वैसे ही ग्रीन कॉफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 100 मिलीग्राम डाली गई है। इसमें जो तत्व है, ये इसमें रहता है क्लोरजेनिक एसिड। तो क्लोरजेनिक एसिड जो है, यह हमारे वेट को मैनेज करता है और बीएमआर मतलब बेसिक मेटाबॉलिक रेट, वेट लॉस, ब्लड शुगर और इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है और फैट एक्यूमुलेशन को कम करने में सहायक होता है। तो एजिंग प्रोसेस को कम करता है। हार्मफुल जो फ्री रेडिकल्स हैं हमारे शरीर में, हमारे लिवर के आसपास जितने भी हार्मफुल मतलब फ्री रेडिकल्स पड़े हुए हैं, उनको ये कम करता है, उनसे लड़ता है और एक नेचुरल डिटॉक्स लिवर के लिए, लिवर के आसपास जो फैट सेल्स हैं वहां के डिटॉक्स के तौर पे काम करता है और हमारी एनर्जी बूस्ट यूथ या फिर हमारी एनर्जी को ये बढ़ाने में बहुत बहुत सहायक होता है। अब इसको लेना कैसे है? इसका जो डोज है, हेल्दी पर्सन एज अ डाइटरी सप्लीमेंट टेक 1 कैप्सूल 1 to 2 टाइम्स डेली। मुझे नहीं लगता कि यह एक कैप्सूल लेने में किसी को भी हानि होगी। यह एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको लेना है अपनी हेल्थ के लिए। 1 से 2 कैप्सूल आपको लेना है। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स टेक 30 to 60 मिनट्स बिफोर मील्स और वर्कआउट एज सजेस्टेड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल और न्यूट्रिशनिस्ट। और वेट लॉस, यदि नॉर्मल हेल्दी पर्सन, यदि आप जिंदगी भर अच्छा रहना चाहते हैं तो आप 1 या 2 कैप्सूल लीजिए। वेट लॉस आपको यदि करना है, यदि आपका वेट ज्यादा है, आपके बीएमआई से आप चेक करेंगे कि आपका वेट कितना है। यदि आपका वेट ज्यादा है, आप यदि कौन सी कैटेगरी, ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, तो वेट लॉस कैप्स के लिए हम 3 से 4 कैप्सूल्स ले सकते हैं 30 to 60 मिनट्स बिफोर मील्स। यह आप एक ध्यान रखिए कि ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, यह सारे प्राकृतिक हैं, इसमें कोई भी केमिकल मिलाया गया नहीं है। तो प्राकृतिक होने की वजह से यह हमारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, एक भी नुकसान इससे नहीं पहुंचने वाला हमारे शरीर को। तो 10 रीजंस है टू ड्रिंक ग्रीन रिच, गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोलॉन्ग योर लाइफ, रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर, बर्न फैट, हेल्प योर एक्सरसाइज लॉन्गर। नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि जब आप चलने लगते हो तो आप जल्दी थकते हो, लेकिन यदि आपका वजन कम होगा तो आप देखिए आपकी जो चलने की ताकत है या एक्सरसाइज करने की ताकत है वो 2 गुना 3 गुना होती है और आप खुद अपने आप को एक एनर्जी से भरा हुआ पाते हो। बूस्ट योर इम्यूनिटी अगेंस्ट इलनेस, बीमारी से लड़ने की ताकत दे रही है। अपनी जो हड्डियां हैं उनको प्रिजर्व कर रही हैं, ताकत दे रही हैं। टूथ डिके, दांतों का गिरना कम करती हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी है और पूरी तरह से जो स्ट्रेस हमारे शरीर में है, स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि फ्री रेडिकल्स हैं। यह जो है एंटीऑक्सीडेंट है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। तो दोनों ही जो हमारे आज हमने डिस्कस किए पूरी तरह से ये स्ट्रेस को कम करने में सहायक होंगी। तो आप यहाँ पे देखोगे, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगी, राकेश झुनझुनवाला, जो कि एक बहुत मतलब उनको शेयर मार्केट का किंग कहा गया। उनकी भी जो डेथ हुई कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई, हार्ट फेल होने की वजह से हुई। जब वो हॉस्पिटलाइज थे, अभी अगस्त में उनकी डेथ हुई है, एवरीबॉडी मस्ट बी नोइंग हिम। तो वो भी बोले कि मैं शेयर मार्केट का किंग रहा, लेकिन मैंने अपनी हेल्थ में कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया, मतलब मैंने सोचा भी नहीं कि मैं अपनी हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करूं। तो वह पर्सन जाते जाते एक सीख दे गया, मतलब सारे इन्वेस्टर्स को, कि आप अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट कीजिए। तो हम देख सकते हैं कि हर मनुष्य अपने स्वास्थ्य का खुद ही लेखक होता है। तो जिस मनुष्य के पास स्वास्थ्य नहीं, तो समझो उसके पास कुछ भी नहीं, मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए तो खुश रहेंगे। थैंक यू वेरी मच थैंक फॉर यू।